Question number 6. Following is the balance sheet of receipt and payment account of Pole Hospital, Parbhani. Balance sheet as on 1st April 2019. आपको बैलेंस शीट दिया है. इसके अंदर कैपिटल फंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेडिसिन बिल अनपेड, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस. असेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया आपको. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में देखो क्या दिया है. बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. टू सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में इंक्लूडेड 400 रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर. फिर टू सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 2000. टू डोनेशन कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फीस, विजिट फीस, मिसलेनियस रिसिप्ट एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. क्रेडिट साइड बाय मेडिसिन ब्रैकेट में इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, बाय सैलरी इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, बाय टैक्सेस, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, बाय इंश्योरेंस, बाय स्टेशनरी, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज कैश इन एंड कैश एट बैंक. एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो क्या दिया है. 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज. तो लाइफ मेंबरशिप फीस पर क्या जाएगा, टिक मार्क आ जाएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर भी क्या आ जाएगा, टिक मार्क आ जाएगा. ओके. डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 10%, इक्विपमेंट बाय 1200. तो बिल्डिंग और इक्विपमेंट दोनों पर क्या आ जाएगा, टिक मार्क आ जाएगा. आउटस्टैंडिंग सैलरी पर टिक मार्क आएगा. और प्रीपेड टैक्सेस के ऊपर क्या जाएगा, टिक मार्क आ जाएगा. ठीक है. एडजस्टमेंट नॉर्मल दिया है, ज्यादा हाई फंडा एडजस्टमेंट अपने को दिया नहीं है, बेसिक एडजस्टमेंट है. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है. इसका मतलब एनी ऑफ द आइटम विच इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट शुड बी इग्नोर बट एडजस्टमेंट कांट. मतलब सारे के सारे आइटम जो बैलेंस शीट से जुड़े हुए हैं उसको हमें क्या करना है, इग्नोर करना है. लेकिन अगर उस पर कोई एडजस्टमेंट आ गया तो उसको हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा. वी कैन नॉट इग्नोर एडजस्टमेंट्स. समझ में आ रही बात. यानी हमें ट्रीटमेंट किसका करना है, खाली इनकम और एक्सपेंडिचर का. लेकिन बैलेंस शीट आइटम्स को हम लोग इग्नोर करेंगे. लेकिन अगर उस बैलेंस शीट आइटम पर कोई टिक मार्क आ गया या कोई एडजस्टमेंट आ गया तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. चलो स्टार्ट करते हैं सम की तरफ. ठीक है. वापस आ जाओ बैलेंस शीट की तरफ जहां पर हमको दिया था. अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहला आइटम बैलेंस शीट में क्या दिया है, कैपिटल फंड. कैपिटल फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा. तो क्या मेरे पास बैलेंस शीट बनाई हुई है, नहीं. तो फिलहाल वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर कैपिटल फंड बिकॉज बैलेंस शीट नहीं बनाना है. ठीक है. सेकेंड आ जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो सर सैलरी वर्ड कहीं तो सुना था, पेमेंट साइड में भी था, तो उसको उसके साथ एडजस्ट कर देंगे. हाँ है ना. फिर मेडिसिन बिल अनपेड, उसको मेडिसिन बिल के साथ एडजस्ट कर देंगे. ऊपर देखो अपने को पेमेंट साइड में बोला भी है मेडिसिन इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग. सैलरी के ब्रैकेट में भी बोला इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग. मतलब ये दोनों अमाउंट अपने को वहां पर जाकर क्या करना है, ऐड करना है. सिंपल सी बात है, इतना तो दिमाग में आ गया. आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस. सन्ड्री एक्सपेंसेस भी क्या करना है बेटा, एडजस्ट करना है. देखो आपको पेमेंट साइड में भी सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया, देखो दिया है ना. मतलब दोनों को आपस में क्या करना है, एडजस्ट. यानी बैलेंस शीट लायबिलिटी में टोटल कितने आइटम्स है, 4, जिसमें से 3 आइटम पेमेंट से एडजस्ट होगा और एक कैपिटल फंड लायबिलिटी में जाएगा. समझ में आ रही बात. तो जो आइटम तीन आइटम जो बैलेंस शीट के अलावा यानी इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट होने वाला है उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे सम करते समय. समझ में आ रही बात. अब आ जाओ पेमेंट असेट साइड. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपने को इनकम साइड में मिलता है. तो यानी ये भी किससे रिलेटेड है, इनकम वाले से रिलेटेड है, ना कि बैलेंस शीट से. इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये क्या है, तीनों असेट. और कैश इन एंड कैश एट बैंक क्लोजिंग बैलेंस है. तो देखो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस और रिसीव पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस दोनों सेम है क्या, देखो है ना. कैश इन एंड 500 और रिसीव पेमेंट में डेबिट साइड में देखो वहां पर भी कैश इन एंड 500 है. कैश एट बैंक 2500, वहां पर भी देखो कैश एट बैंक 2500 है. यानी दोनों सेम है. मैंने क्या बताया था, जब आपको दोनों अकाउंट देगा तो क्या करने का, सिंपल सी बात समझने का, एक ही लॉजिक है. ये बैलेंस शीट है और ये आपका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है.
ठीक है, क्रॉस क्रॉस माइनस, क्रॉस क्रॉस माइनस, सेम सेम प्लस, क्रॉस क्रॉस माइनस, सेम सेम प्लस. इफ यू ऑब्जर्व, सैलरी यहां पर भी दिया है, सैलरी यहां पर भी दिया है, माइनस होगा. ठीक है, टैक्सेस यहां पर भी दिया है, टैक्सेस वहां पर भी दिया है, सॉरी एक्सपेंसेस दोनों साइड दिया तो माइनस हो जाएगा. अगर कोई आइटम ये दोनों साइड में आ रहा है, मतलब ऑन दी सेम साइड, लायबिलिटी में भी आ रहा है और रिसिप्ट में भी आ रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस. समझा, ये लायबिलिटी साइड है और ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड और ये असेट साइड है, दोनों सेम आए तो क्या करने का, प्लस. बट कोई आइटम दोनों को क्रॉस करे तो क्या करने का, माइनस. समझा, बेसिक वगैरह में मैंने आपको क्लियरली इसका इंपॉर्टेंस बताया जब हम लोगों ने ये टाइप के सम चालू किए थे तब. ठीक है, तो इसी तरीके से सम भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे. रिसिप्ट पेमेंट में आ जाओ, दिख रहा है पहला आइटम क्या दिया रिसिप्ट पेमेंट में, बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको हम लोग ने इग्नोर करना है क्योंकि दोनों का बैलेंस क्या हो रहा है, सेम. अब आ जा टू सब्सक्रिप्शन, क्या आ रहा है, टू सब्सक्रिप्शन. तो इनकम साइड में पहला आइटम आएगा बाय सब्सक्रिप्शन. सर हम लोग ज्यादातर फोकस किस पर कर रहे हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर पर. सब्सक्रिप्शन का बेटा अमाउंट कितना बोला है, 9,000. बट इनटू द ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ तो बोला है बेटा, इंक्लूड 400 रिसीव्ड इन फॉर प्रीवियस ईयर. जरा जस्ट एक नजर मारो, क्या हमारे प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था, यानी प्रीवियस ईयर बोला मतलब बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, सर यहाँ पर भी कितना बोला है, 400. 400 जो सेम है कि नहीं, हाँ. तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूडिंग बोला है, क्या बोला बेटा, इंक्लूडिंग. हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग. सर इंक्लूडिंग बोला तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग. तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. सर कौन से साल का, प्रीवियस ईयर. क्या बेटा आप लोग बता सकते हैं आपका प्रीवियस ईयर क्या है, 18 और 19. सर आपको कैसे मालूम 18 19 है, बेटा बैलेंस शीट का डेट क्या दिया है, सॉरी आपने को रिसीव पेमेंट का डेट क्या दिया, 31 मार्च 2020. सो 2020 मेरा क्लोजिंग है तो ओपनिंग क्या रहेगा, 2019. सिंपल, ये मेरा हो गया करंट ईयर. क्या हो गया, करंट ईयर. सर इसके पहले वाला क्या होगा, प्रीवियस. तो प्रीवियस मतलब 18 19. सर नेक्स्ट ईयर मतलब 2020-21. कोई दिक्कत, तो ये मेरा क्या है, करंट ईयर है. क्या है मेरा, करंट ईयर. तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बेटा 400 रुपए इंक्लूडिंग बोला था, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन था, सीधा माइनस कर दे 8600. ठीक है, 12 मार्क का सम है, ज्यादातर एडजस्टमेंट आपको इस तरीके से डायरेक्टली दिया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फिर देखो सेकंड, टू सेल ऑफ फर्नीचर, टू सेल ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर बेचा, सर फर्नीचर असेट होता है कि लायबिलिटी होता है, असेट. बट सर हम लोग तो बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो इग्नोर कर देंगे क्या, नहीं. याद रखना, सेल ऑफ फर्नीचर बोला है बेटा, क्या बोला है, सेल ऑफ फर्नीचर. हमने क्या बेचा बेटा, फर्नीचर. तो हमें यह पता करना है प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा. हमको क्या पता करना बेटा, प्रॉफिट में बेचा कि लॉस. सब बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दिख रहा है, कितना है फर्नीचर, 5000. नीचे क्या बोलता है, सेल ऑफ फर्नीचर क्या बोलता है, बुक वैल्यू 2000. बुक वैल्यू कितना है, मतलब टोटल 5000 का फर्नीचर था, उसमें से 2000 का फर्नीचर क्या किया, बेच दिया. एक एग्जांपल समझ, मेरे पास 5 कुर्सी है, 1,000 की 5 कुर्सी, यानी टोटल 5000 का फर्नीचर मेरे पास है. कोई खरीदने के लिए उसने बोला मेरे को 2 कुर्सी पसंद आई, भाई लेके जा. तो 5 में से कितना कुर्सी गया, 2. तो 5000 में 2000 की कुर्सी चली गई तो बचा कितना, 3000. तो ओपनिंग बैलेंस 5 है, क्लोजिंग बैलेंस 3000. तो हम लोग को बैलेंस शीट पे फोकस करना है क्या, नहीं. हमको किस पे फोकस करना है, इनकम एक्सपेंडिचर पे. तो हमारी बुक वैल्यू कितनी है बेटा, 2000. कितने में बेचा, 1500 में. सर माल कितने का था, कॉस्ट था 2000, कॉस्ट कितना था 2000. सेल कितने में किया बेटा, 1500. फायदे में कि लॉस में, लॉस में. वो भी कितना लॉस, 500. अरे समझ में आ रही बात, कितना मिलना चाहिए था, 2000. बुक वैल्यू कितनी थी, 2000. बेचा कितने में, 1500. कितना लॉस हुआ, 500. सब प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड. प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हुआ तो डेबिट साइड. तो यहाँ पे लिखोगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. हाउ मच बेटा, 500. कोई दिक्कत, हाँ है ना. फिर नेक्स्ट आइटम पे आ जाओ,
डोनेशंस कैपिटलाइज, क्या बोला बेटा, डोनेशन कैपिटलाइज, तो बाय डोनेशन लिखोगे, हाँ है ना, कितना अमाउंट है बेटा, सर कैपिटलाइज बोला है तो माइनस करेंगे, यस सर, कैपिटलाइजेशन कितना बोला है, कुछ ऐसा बोला है 5%, 10%, 20%, कुछ नहीं, मतलब पूरा का पूरा कैपिटलाइज। सर कैपिटलाइज करने का कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, सर कैपिटल फंड बोला है क्या बनाने के लिए, या बैलेंस शीट बोला है क्या, नहीं, तो सेकंड इफेक्ट शुड बी इग्नोर, सेकंड इफेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कोई दिक्कत। फिर आ जाओ बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस, सर इसके बारे में कुछ भी बोला था क्या बेटा, क्या बोला था जरा देखो जरा, लाइफ मेंबरशिप फीस 3000 था, या तो हम लोग ऐसा इग्नोर अब फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट की तरफ आएगा तो सिर्फ एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। विजिट फीस के ऊपर कुछ बोला है क्या बेटा, देखो जरा, नहीं, तो उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम, कितना बेटा बोला है, ओके बेटा। नेक्स्ट बोल मिसलेनियस रिसिप्ट, तो बाय मिसलेनियस रिसिप्ट कितना 1500, ओके। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500, ओके, कोई दिक्कत। सर देखो डेबिट साइड में क्या क्या था, पहला सब्सक्रिप्शन था, ठीक है, ब्रैकेट में बोला था आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग इन फॉर द प्रीवियस ईयर का इंक्लूड था तो अपन ने एक्सक्लूड कर दिया। फिर बोला था डोनेशन कैपिटलाइजेशन कर दिया, 5 मिनट रुकने बोलो। तो उसके बाद क्या हुआ था, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, तो अपना सेल ऑफ फर्नीचर है, कॉस्ट 2000 है, सेल कितना है बेटा 1500, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस, लॉस शुड बी डेबिट साइड। फिर डोनेशन बोला है, कैपिटलाइज बोला है, माइनस कर दे सीधा सीधा आउटर में। लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर टिक मार्क था बेटा, उसको इनर कॉलम में डाल दे। एंड बाकी के इनकम क्या हो गया, अपने इनकम साइड में आ गया, क्योंकि उस पर कोई भी टिक मार्क नहीं था। ना कम टू बेटा पेमेंट साइड, पहला क्या बोलता बेटा मेडिसिन, सर यहां पर भी वैसा ही सेम सीन बोला जो हम लोग ने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड किया। मेडिसिन कितना बोलता है बेटा 5000, बट ब्रैकेट में बोल रहा है इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या बोलता है बेटा, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर ना, इंक्लूडिंग है। सर अपने को अमाउंट दिया है क्या, सर अपने को अमाउंट दिया है क्या, नहीं, तो चेक कर बैलेंस शीट में क्या बोलता है, मेडिसिन बिल का आउटस्टैंडिंग 900 दिख रहा है, तो वो अमाउंट वहां से लेना आपको, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो 900 माइनस कर दे, कितना आ गया 4100, कोई दिक्कत। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, सब प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का बैलेंस शीट, पिछले साल के बैलेंस शीट में मेडिसिन बिल का अमाउंट कितना दिया है 900, दैट्स इट। नेक्स्ट बोल वापस सैलरी, सैलरी के ऊपर क्या बोलता है, चल टोटल पहले सैलरी कितना दिया 5200, सर इस पर भी सेम बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, बट ये सैलरी कौन सी ईयर का, प्रीवियस, अपने को अमाउंट दिया क्या, नहीं, तो पुरानी बैलेंस शीट चेक कर, कितना बोला है 1500, ओके, माइनस कर दे बेटा 3700, 3700, दिक्कत है क्या। फिर आ जाए टैक्सेस, टैक्सेस के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं, तो सीधा सीधा किधर आएगा बेटा, टिक मार्क है ना, लेकिन आउटस्टैंडिंग का टिक मार्क है, देखो बेटा इनर कॉलम। नेक्स्ट आ जा सन्ड्री एक्सपेंसेस, बट वहां पे सन्ड्री एक्सपेंसेस में कुछ तो स्टेशन कुछ तो बोला है प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोगों ने इस साल रिसीव किया बेटा, तो इस साल के लिए कोई ट्रीटमेंट आएगा क्या, नहीं, अरे सर ये साल का तो खर्चा ही नहीं था, वो पिछले साल का था, तो इस साल वाले से क्या करने का माइनस, तो यानी बचा क्या 0, जो खर्चा ये साल का है वो इस साल का है, लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस जो हम लोग को बैलेंस शीट लायबिलिटी में भी दिया है 150, सर यहाँ 250 होता, 150 में है तो बचता कितना 150, 250 होता 150 माइनस होता 100 बचता, बट दिया ही कितना है माइनस भी कितना क्या, तो बचा क्या नील 0, समझा। ऐसा नहीं कि हम लोग का क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल क्या किया अपन ने माइनस कर दिया, अब अमाउंट सेम था इसलिए वो बाहर नील हो गया। अगर अमाउंट 150 से बड़ा होता तो अमाउंट कुछ तो 50 बचता, 100 150 कुछ तो बचता था, बट अपने को अमाउंट क्या करना है एडजस्ट करना है, क्या करना है एडजस्ट। फिर वापस बोल बाय इंश्योरेंस, क्या इंश्योरेंस के ऊपर टिक मार्क दिया बेटा, चेक करो इंश्योरेंस पे टिक मार्क नहीं दिया ना,
चलो नेक्स्ट बोलो। बाई स्टेशनरी, तो 2 स्टेशनरी, टिक मार्क नहीं दिया है, स्टेशनरी कितना। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, टिक मार्क दिया है क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल पर? नहीं, 6000। उसके बाद बैलेंस कैरी डाउन कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट में आएगा, बना नहीं रहे अपन। देखो रिसीव पेमेंट में जितने भी आइटम्स थे, ठीक है, वो सारे आइटम्स हमने यहाँ पर पोस्टिंग कर दिया है। जो पिछले साल से जुड़े हुए थे वो सबको क्या किया, माइनस। एज यू नो, जैसे मैंने आपको बार बार सिखाया है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है ना। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमेशा प्लस, बट प्रीवियस ईयर का हमेशा क्या आएगा, माइनस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, माइनस, तो लास्ट ईयर का क्या होगा, प्लस। वही किया है, पिछले साल का माइनस, पिछले साल का माइनस, पिछले साल का माइनस। समझ में आ रही बात। ये भी लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, जितना भी अपन देख रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर का ना, तो वो सब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग माइनस। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। करंट ईयर का दिया रहेगा तो क्या करने का, प्लस। करंट ईयर का दिया रहेगा तो क्या करने का, प्लस। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो बेटा, पहला क्या बोलता है, 50% लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो लेस 50% कैपिटलाइज्ड, 1500 माइनस करके 1500। इसका सेकंड इफेक्ट कैपिटल फंड में प्लस होगा, बट वी आर नॉट मेकिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 2000। सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या आएगा, प्लस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच, 2000, प्लस करेगा कितना आएगा बेटा, 10,600। सर सेकंड इफेक्ट असेट में आएगा, बना रहे क्या अपन, नहीं। नेक्स्ट बेटा, डेप्रिशिएट बिल्डिंग 10%, इक्विपमेंट बाय 1200। हम लोग असेट बनाए क्या, नहीं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो कर सकते हैं, यस। कैसे करेंगे कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सब बिल्डिंग का वैल्यू अपने को पता है क्या, बताओ जरा, अपने पास बिल्डिंग की वैल्यू पता है क्या, 70,000, और कहीं पे नहीं आया था ना। 70 का कितना परसेंट बोलता है, 10, तो कैन वी से 7,000, यस। तो टू डेप्रिसिएशन क्या क्या बोलता है, बिल्डिंग भी बोला है, बिल्डिंग का 7,000, और इक्विपमेंट का तो डायरेक्टली अमाउंट दिया है, तो दोनों को ऐड करते 1,200। डिफिकल्टी है क्या, नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है बेटा, प्लस। हाउ मच, 800, तो प्लस करेगा कितना आएगा, 4,500। इसका सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में, बट वी आर नॉट मेकिंग। फिर प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड क्या करेगा, माइनस। प्रीपेड हमेशा क्या होता है, माइनस। कितना बोलता है, 100 रुपये, माइनस कर दे 620। सेकेंड इफेक्ट असेट में, बट वी आर नॉट मेकिंग, ठीक है। दैट्स इट। अभी क्या करना है बेटा, इसका टोटल। चलो टोटल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है बेटा, डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल करो। बॉयज डेबिट का करो, गर्ल्स क्रेडिट का करो। चेक करो कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट क्रेडिट। किसका बेटा, 17,600 किसका, 17,600, और डेबिट का देख दे, डेबिट का टोटल देख बेटा कितना आता है, 9,109, 720, 16,720, कितना, 30920। डेबिट बड़ा है, क्लियरली दिख रहा है, डेबिट बड़ा है। चेक कर लो इतना अमाउंट सबका आ रहा है क्या, डेफिसिट आ गया। इसका मतलब यहाँ पे डेबिट बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखा बेटा। तो छोटा वाला अमाउंट क्या है, -17,600। माइनस करो कितना आता है, 13,320। सर इसको डेफिसिट बोलेंगे, यस। यहां पर क्या लिखोगे, एक्सेस एक्सपेंडिचर
ओवर इनकम, यानी यहां पर हमारा इनकम छोटा था और एक्सपेंडिचर बड़ा था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिशिट बोलेंगे। डिफिकल्टी है क्या, सिर्फ हमको इनकम एक्सपेंडिचर, यहां पर आपको दो बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन दिया, बैलेंस शीट वगैरह दिया, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आइटम को आपको क्या बोल दिया है, आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर इज एडजस्टेड। प्रीवियस ईयर एडजस्ट करना है मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है तो प्रीवियस ईयर का माइनस, तो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी माइनस हो गया, मेडिसिन बिल भी हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो गया, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो गया, बिकॉज प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन थी, माइनस कर दिया। उसके अलावा लाइफ मेंबर डोनेशन कैपिटलाइजेशन वहां पर ही बोल दिया, तो 5 एडजस्टमेंट तो वहीं हो गया। उसके अलावा नीचे जब आप एडजस्टमेंट की तरफ जाओगे तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर का सैलरी प्लस करंट ईयर का प्रीपेड माइनस, ये 3 एडजस्टमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस 50% हो गया। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं था। लास्ट में आपको क्या निकाला, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग को बैलेंस शीट बनाने की जरूरत होती है, बट हम लोग नहीं बना रहे, तो हम लोग वो बिल्डिंग और इक्विपमेंट के आइटम्स को क्या करेंगे, एडजस्ट करने वाले हैं। कैलकुलेट कर दिया, निकाल दिया, बिल्डिंग का निकाला, इक्विपमेंट डायरेक्टली दिया था, कोई टेंशन नहीं। फिर टैली करने के लिए डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। डेबिट का टोटल क्या है, बड़ा है, तो जो टोटल बड़ा होता है उसको दोनों साइड लिखा, छोटे वाले टोटल से माइनस कर तो 13,320 आ गया आपका डेफिशिट। डेफिशिट मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी एक्सपेंडिचर बड़ा है और इनकम छोटा है। डिफिकल्टी है, दिस इज द वैलिड सम जो 12 मार्क के लिए बोर्ड में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को बहुत हाई फंडा लेवल का सम आएगा 12 मार्क के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी सम आएगा वो एक लोअर लेवल का आएगा या 12 मार्क के हिसाब से आएगा, ताकि हमारे को कम से कम टाइम में सम सॉल्व होना चाहिए। ठीक है।